वेद भूमि, ज्ञान की भूमि, जो भारत के नामों में से एक है और बहुत अच्छे कारण के लिए है। यदि हम इस्लामी आक्रमणों और यूरोपीय उपनिवेशीकरण से बहुत पहले के इतिहास के छिपे हुए पन्नों को पलटे, तो भारत उन बहुत कम सभ्यताओं में से एक रहा है जिनके पास उस समय की बहुत उन्नत शिक्षा प्रणाली है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम 1000 ईस्वी पूर्व के इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जो कि मुगल आक्रमणों और यूरोपीय उपनिवेशवाद से पहले का है। चीन के यात्री इस वैदिक संस्कृति के हिस्से के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा करते थे। यदि आप मशीनी, अल्बेरोनी या ह्यूनसेंग द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उस समय की भारतीय शिक्षा प्रणाली कितनी उन्नत थी। प्राचीन भारत का ज्ञान था। यह दुनिया की सबसे व्यापक और जटिल शिक्षा प्रणालियों में से एक है। लघु वीडियो में हम यह संकलित करने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा और मूल्य प्रणाली की विरासत की तरह कैसे दिखती है, जैसा कि हम आज मंदिरों, पांडुलिपियों और मौखिक रूप से एक शिक्षक से एक छात्र को प्रेषित शिलालेखों द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षित किया गया है। ये 3 मुख्य स्रोत हैं जिनसे हम आज तक वैदिक शिक्षा प्रणाली का संरक्षण करते रहे हैं। अब देखते हैं कि वे क्या है। समझने में आसानी के लिए हमने इसे इस तरह रखा है। भारतीय शास्त्रों की 6 व्यापक श्रेणियां हैं जो संपूर्ण ज्ञान प्रणाली को धारण करती है। वे श्रुति, स्मृति, पुराणम, इतिहास, आगम, सिद्धांत है और वे शास्त्र, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे शिक्षा के विविध भाषा विज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कई अन्य शाखाओं के अलावा धार्मिक अवधारणाओं। पहली श्रुति से शुरू करते हैं। श्रुति को वेदों के रूप में जाना जाता है और उनमें से 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। धांधली का अर्थ है कृतज्ञता व्यक्त करने का स्तुति रूप। यह प्रकृति और ब्रह्मांड के तत्वों की प्रशंसा करने वाले विभिन्न भजनों के बारे में बताता है। और दूसरा यजुर्वेद और ब्रह्मांड का, यजुर का अर्थ है पूजा। यह पूजा की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। यह पाठ में आसानी के लिए अन्य वेदों को एक संगीत संचालित विहित प्रारूप देता है। चौथा अथर्ववेद है। अथर्व का अर्थ है स्थिर मन। यह एक स्थिर स्थिति, दैनिक जीवन गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित करता है जिन्हें वैदिक संस्कृति में देखा जाना चाहिए। ये चारों वेद अन्य 4 सामान्य पुस्तकों की तरह नहीं है। आप इसके एक शब्द को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको एक ऐसा गुरु न मिले जो आपको समझा सके कि इनमें से प्रत्येक का क्या अर्थ है। दूसरे के साथ और नीचे परस्पर जुड़े हुए हैं। इन 4 वेदों में से किसी एक को देखें तो इसके 4 मूलभूत खंड हैं। अरोनिका, ब्रह्मा, संहिता, उपनिषद 6 बाह्य खंडों द्वारा समर्थित, 6 श्रौत, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, ज्योतिष और कल्पकोल। हम इसे बहुत सरल रखेंगे। अर्नुका, ब्रह्मा, संहिता और उपनिषद के 4 आंतरिक खंडों का अधिक विवरण नहीं देना। वे ब्रह्मांड के थियोसोफिकल, दार्शनिक और शारीरिक शरीर रचना विज्ञान और मानव अस्तित्व की प्रकृति और मूल सिद्धांतों का सरल वर्णन करते हैं। यह ब्रह्मा का वर्णन करता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति, और 6 बाहरी ब्लॉक शिक्षा, व्याकरण, छंदों की निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये वेद कहलाते हैं। वे वेदों के ज्ञान ढांचे को अलग अलग और जटिल विशेषज्ञता के साथ पूरक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा फेनेटिक्स का अध्ययन है, व्याकरण का अध्ययन है, छंदा भाषाई लय और छंद का अध्ययन है, निरुक्त व्युत्पत्ति का अध्ययन है, ज्योतिष खगोल विज्ञान का अध्ययन है और कल्पा अनुष्ठानों का अध्ययन है। इन सभी 6 को वेद कहा जाता है और इसी तरह 4 वेदों को 6 वेदों द्वारा समर्थित किया जाता है। और वह सब कुछ नहीं है। 4 वेदों में से प्रत्येक में 4 यूपीय वेद एक संतान के रूप में है। आयुर्वेद ऋग्वेद के अनुसार जीवन विज्ञान का अध्ययन, गंधर्व वेद संगीत, कला और नृत्य का अध्ययन करता है। सामवेद का वर्णन करते हुए धनु अवेद ने यजुर्वेद और अर्थशास्त्र के अनुसार तीरंदाजी और युद्ध का अध्ययन, व्यवसाय, प्रशासन और राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य बोनाविटा के रूप में जिसे हम आज सरल शब्दों में वेद कहते हैं, उसका यह संपूर्ण चित्र है। और इस चैनल का एक प्रमुख उद्देश्य प्रोजेक्ट शिवोहम इस संपूर्ण ज्ञान प्रणाली को एक सरल प्रारूप में आगे लाना है जिसे हर कोई समझ सके। हमने पहले ही चाणूर, वेदम, आयुर्वेद, एवं संस्कृत और बहुत कुछ पर कुछ वृत्तचित्र बनाए हैं और आप उन्हें हमारे चैनल पर पा सकते हैं। और अगली है स्मृति। स्मृति ऋषियों और संतों द्वारा लिखी गई है जिन्होंने श्रुति में महारत हासिल की, जो कि वेद है और अपने अनुभवों और रहस्योद्घाटन में लाए हैं। यह एक थीसिस की तरह है कि धर्मशास्त्र, दर्शन, विज्ञान आदि जैसे अध्ययन की विभिन्न शाखाओं पर ऋषि पूरी तरह से श्रुति के अधीन है या अंतिम अधिकार है। और विभिन्न ऋषियों द्वारा लिखी गई 18 ऐसी स्मृतियां हैं और वे हैं अत्रि, विष्णु, हरित, अरुषा, नसी, अंगिरसा, यम, आपस्तम, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, शंकर, लिखित, दक्ष, गौतम, शतक और वशिष्ठ स्मृति पर योग। और अगला है पूरन।
बहुत ही सरल शब्दों में पुराणम एक ऐतिहासिक दस्तावेज के अलावा और कुछ नहीं है। अक्सर पुराणम को एक पौराणिक कथा के रूप में गलत माना जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें 10 आयामी विशेषता है और 10 है। पहला है सर्गा, ब्रह्मांड के निर्माण का इतिहास। दूसरा है विसर्जन, दुनिया के तीसरे रूप के निर्माण का इतिहास। जीवन के विकास का इतिहास। चौथा रक्षा, जीवन के निर्वाह का इतिहास। पांचवी अंतर्रानी, समय के पैमाने का इतिहास और अतीत में समय को कैसे मापा जाता था। दोनों वंश के इतिहास और उन राजवंशों के इतिहास के बारे में बताते हैं जिन्होंने प्राचीन काल से भारत पर शासन किया था। आठवां समस्चर, आपदाओं का इतिहास। पिछले 9वें ऋतु में हुई सभी प्राकृतिक आपदाएं, उन आपदाओं के प्रमुख कारणों का इतिहास। और अंतिम है सर्वोच्च सत्ता या भगवान के विभिन्न अवतारों का ऊपरी सरहा इतिहास। और ऐसे 18 पुराण हैं जो सिर्फ एक ऋषि श्री वेद व्यास द्वारा 18 घंटे में लिखे गए हैं। मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत भविष्य, ब्रह्मांड ब्रह्मा, ब्रह्मा कंपन, विष्णु वराह, वामन, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़ कूर्म और स्कंद पुराण। इन पुराणों में ज्ञान की मात्रा अविश्वसनीय है। उदाहरण के लिए अग्नि पुराणम मार्शल आर्ट की विभिन्न किस्मों के बारे में बताता है। हमने चानुर्वेदाम एक्सट्रैक्टिंग पर एक लघु वृत्तचित्र बनाया। अग्नि पुराणम और धनु वेद संहिता से विवरण आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगली पंक्ति में इतिहास है। इतिहास, यह शब्द इतिहास के रूप में लिखा गया है जिसका अर्थ है कि यह कैसे हुआ। सभी शास्त्रों में से इतिहास वह है जिसने भारत के लोकाचार को आकार दिया जैसा कि हम आज जानते हैं। और केवल 2 इतिहास श्री रामायणम और महाभारतम है। ये 2 ग्रंथ उच्चतम क्रम के हैं जो हजारों वर्षों से भारत में मानवीय मूल्यों को परिभाषित, निर्देशित और संचालित करते हैं। और भगवत गीता जो सभी पवित्र शास्त्रों का प्रतीक है, महाभारत के भव्य महाकाव्य का एक अभिन्न अंग है। और अगला अगम है। आगम धर्मशास्त्र ज्ञान मीमांसा पर संधियां है और मंदिर निर्माण के स्थापत्य सिद्धांतों का भी वर्णन करती है। मूल रूप से वे नियम पुस्तिकाएं हैं कि कैसे एक मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए और अनुष्ठान और मंदिर को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। भारतीय मंदिरों की सभी शानदार भव्यता और भारतीय मंदिरों पर हमारे पास जो उत्कृष्ट नक्काशी है, सभी सुंदरता का स्रोत कोड आगम से है। उदाहरण के लिए शिल्पा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा जिसमें वह मूर्तिकला से संबंधित है, आगमास की है। और 77 शक्ति आगम, 28 शिव आगम और 108 विष्णु आगम इतने विस्तृत और इतने गहरे हैं। आखिरी वाला हमारे पास सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ है सिद्धांत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में सिद्धांतों का एक समूह। ये शास्त्रों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उदाहरण के लिए खगोल विज्ञान में ही हमारे पास 18 सिद्धांत यूएस है जो ग्रहों की गति, ज्यामितीय सिद्धांतों, त्रिकोणमिति, कलन और बहुत कुछ के बारे में विभिन्न विवरणों के बारे में बात करते हैं। इस श्रेणी में हमारे पास शास्त्रों का एक विशाल समूह है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। कुछ नाम रखने के लिए ऋषि द्वारा सुश्रुत संहिता, चिकित्सा और चिकित्सा पर निशानेबाज क्या आप सक्षम हैं? खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान पर आर्यभट्ट की टीम, वाणिज्य और व्यवसाय प्रशासन पर चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान की संधियों पर वराहमिहिर द्वारा पंच सिद्धांत, कीमिया के विज्ञान पर नागार्जुन द्वारा राजेंद्र मंगलम। और सूची बढ़ती ही चली जाती है। और यह वेदों और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अन्य शास्त्रों के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त इतिहास है। समझने में आसानी के लिए हमने बहुत कुछ संघनित करने की कोशिश की, लेकिन यह एक ही समय में इतना चौड़ा, गहरा और जटिल है। और इस पूरी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ संस्कृत एम है। और अगर हमारे पास संस्कृत की क्षमता नहीं है तो यह सारी ज्ञान प्रणाली व्यर्थ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और आप इसे समझ जाएंगे। यहाँ आर्यभट्ट द्वारा लिखित आर्यभट्टिया का एक नारा है। हाँ, वही आदमी जिसे हम जश्न मनाए कि उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। इस श्लोकम में उन्होंने 2 परिदृश्य दिए। पहला परिदृश्य 2 निकायों विपरीत दिशाओं में चल रहा है और दूसरा परिदृश्य 2 निकायों एक ही दिशा में चल रहा है। उनका कहना है कि आर एंड बी के गुजरने के लिए या अन्यथा उनकी कुछ गति से दूरी के बराबर है और दूसरे परिदृश्य में यह गति के अंतर से दूरी है। सरल शब्दों में उन्होंने गति का समीकरण समय के अनुसार दूरी के बराबर दिया। गति का यह समीकरण समय से दूरी के बराबर है, किनेमेटिक्स की नींव है, भौतिकी की एक शाखा जो इस दुनिया में चलने वाली हर चीज का दिल और आत्मा है। यह समीकरण बीटा कार या अंतरिक्ष यान की इंजीनियरिंग में नींव है। यह समीकरण एक क्रांतिकारी खोज है, लेकिन अगर हम सदस्यता पढ़ना नहीं जानते हैं तो यह सब व्यर्थ है। प्रलेखित इतिहास के अनुसार गैलीलियो गैलीली ने वर्ष 16,138 में एक पुस्तक प्रकाशित की।
इस पुस्तक में दो नए विज्ञानों को बुलाया। उन्होंने सबसे पहले गति के बराबर दूरी समय का सूत्र दिया। अब गैलीलियो को आंकना शुरू न करें। उनका सारा काम मौलिक है और अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह आर्यभट्ट से प्रेरित नहीं थे। लेकिन तथ्य यह है कि आर्यभट्ट ने 510 ईस्वी में जिस चीज की खोज की थी उसे गैलीलियो ने वर्ष 16,138 में फिर से खोजा था। इन 1000 वर्षों में गति समय के हिसाब से दूरी के बराबर होती है। समीकरण जो किसी क्रम में लिखा हुआ है, आर्यभट्ट में 1000 साल। कल्पना कीजिए कि अगर यह पूरी दुनिया को पहले से पता होता तो इसका क्या असर हो सकता था। आर्यभट्ट के बारे में हम केवल इतना जानते हैं कि उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, लेकिन उन्होंने हमें जानकारी का खजाना छोड़ दिया है। खैर, कितने ऐसे समीकरण और अन्य वैज्ञानिक अवधारणाएं भारतीय शास्त्रों में छिपी हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं और उन्हें डिकोड करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।